और यहाँ पर यानी कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को लेकर कॉरिडोर की जो चर्चाएं हैं वो इस वक्त बहुत ज़ोरों पर हैं। कुछ श्रद्धालु हैं जो लगातार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। हम श्रद्धालुओं से इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, गोस्वामी समाज से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनको इस कॉरिडोर से क्या फ़ायदा मिलेगा, या फिर वो कॉरिडोर को बनाना चाहते हैं कि कॉरिडोर बने। सर आप क्या कहेंगे, कहाँ से आएंगे? मैं कोटा से आया हूँ और मैं बिहारी जी का अनन्य भक्त हूँ, हमेशा आता रहता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। अच्छा, आप बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जब भी मौका मिलता आते रहते हैं। तो अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ, सुविधाओं की बात करूँ, तो किस तरीके से देखते हैं जब भीड़ होती है तो वहाँ पर किस तरीके से क्या दिक्कतें तकलीफ कुछ होती है? जी, क्योंकि इंडिया में भीड़ तंत्र बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से पब्लिक यहाँ पर आती है, लोग आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ता है, तो मेरे हिसाब से सरकार को सुविधाओं पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जब वो अपना घर छोड़कर आता है, परिवार के साथ आता है, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, तो उस हिसाब से उनको सुविधाएं यहाँ पर मिलना चाहिए। क्या लगता है, सरकार ये कह रही है कि कॉरिडोर बनाएंगे, कॉरिडोर बनाने के बाद जो ये भीड़ है, आप देखिए छोटी सी गलियां हैं, ये 10-10, 12-12 फुट की जो गलियां हैं, आप तक तस्वीरों में देख ही रहे हैं, इनको डेवलप किया जाएगा, गलियां चौड़ी की जाएंगी। कॉरिडोर बनाने के बाद व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, भीड़ जैसे बढ़ रही है, भीड़ की वजह से हादसे होने की संभावनाएं रहती है, हादसे हो भी चुके हैं। तो कॉरिडोर को गवर्नमेंट चाहती है कि कॉरिडोर इसलिए डेवलप किया जाए। आपकी क्या राय है, कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, लाभ भी होता है, हानि भी होती है। लेकिन जहाँ ये सनातनी देश हैं और यहाँ के लोग आस्थावान हैं, तो मेरे हिसाब से जो प्राचीनता इस जगह की है, जो इसका प्राकृतिक महत्व है, मेरे हिसाब से उससे छेड़खानी करना मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कॉरिडोर बने या नहीं बने? देखो, मैं तो चाहता हूँ, क्लियर कट है, दो चीजें हैं, कॉरिडोर या तो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसमें ये कास्ट में दे रहा है। देखो, अगर जिस हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से तो कॉरिडोर की महत्व ही आवश्यकता है, क्योंकि सुविधाएं लोगों को मिलेगी उससे। लेकिन जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो गलियां टूटेंगी, रोड को चौड़ा किया जाएगा, तो उस हिसाब से फिर लोगों के सामने। ये देखिए, इनका कहना है कॉरिडोर बने लेकिन जो दुकानदार है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपका क्या नाम है? बिल्कुल, विवेक अरोड़ा जी। अच्छा अरोड़ा जी, अच्छा आपने जी अपने आप लगा दिया। जी बिल्कुल। अच्छा अरोड़ा जी, ये बताइए क्या आप लोगों की चर्चाएं हैं इस कॉरिडोर को लेकर? मैं मुरादाबाद से आया हूँ, लेकिन भाई साहब कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए। बहुत। अच्छा, आप दर्शन के लिए पहली बार आए, क्या आते रहते हैं? हर महीने आता हूँ। अच्छा, हाँ। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि कॉरिडोर बनना चाहिए, इसकी क्या जरूरत आ गई? अभी हमारे रास्ते में मिनी मेट्रो वाले ने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले उतार दिया यहाँ से। कह रहा दूसरी रिक्शा कर लो, मुझे इधर जाना है। उनने वहाँ उतार दिया, दूसरी रिक्शा है, दूसरी रिक्शा मांग रहा है 400-400 रुपये 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर के यहाँ तक के आने के 400-400 रुपये। मैंने पुलिस वालों को कहा आपने क्यों रोक रखा है, और जिसकी कोई एक मोटरसाइकिल जाने दे रहे, कोई रोक के बैठे थे। लेकिन चलिए मंदिर के विषय में बात करते हैं। मंदिर के विषय में आप बताइए, मंदिर में किस तरीके से आप लोगों को जब दर्शन के लिए जाते हैं तो क्या कोई भीड़ ज्यादा आपको लगती है? उसकी व्यवस्था है कॉरिडोर की? एक बुजुर्ग ढंग से मत्था नहीं टेक पाएगा। अच्छा। हाँ, जवान यूथ लड़का होगा, यूथ होगा, युवा होगा, वो टेक लेगा मत्था। लेकिन बुजुर्ग बहुत मुश्किल से लाना भारी काम है। अब जब कॉरिडोर बन जाएगा तो बुजुर्ग भी आराम से मत्था टेक पाएगा। चलिए देखिए, कॉरिडोर को लेकर बड़ी चर्चा है, बुजुर्गों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माता जी नमस्कार। क्या? नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आई हैं? हम पिपरिया से आए, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। अच्छा, हर बार दर्शन के लिए आती हैं या पहली दफा आई हैं यहाँ पे? नहीं, 5 बार हो गए। 5 बार हो गए? हाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे मध्य प्रदेश में आपके बाबा भोलेनाथ का कॉरिडोर बनाया है, उज्जैन में, उसको भी आप लोग देखकर आए क्या? हाँ, देखे आए। उज्जैन दर्शन किया? हाँ, किया। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए और रोड भी चौड़ी करना चाहिए? आपको क्यों लगा कॉरिडोर बनना चाहिए? क्योंकि अच्छा लगता है, और जो रोड बहुत सकड़ी है, बहुत परेशानी हो रही है। रोड बिल्कुल चौड़ी होना चाहिए। मोदी साहब चौड़ी करवा रहे हैं ना काशी में, ऐसी चौड़ी होना चाहिए। भीड़ लौट के आएगा। हाँ, कितना भीड़ अंदर? अंदर भीड़ लौट के आएगा, दर्शन ही नहीं रहा। आप दर्शन ही नहीं कर पाए? हाँ, दर्शन नहीं कर पाए। 5-7 घंटा आप मध्य प्रदेश से आए लेकिन यहाँ पर बाबा के दर्शन नहीं कर पाए? अभी नहीं कर पाए। हाँ। कितना देर आप लाइन में लगे? अभी ये 2 घंटे सो गए थे। 2 घंटे से आप लाइन में लगे? हाँ, आ गए वापस। हम दर्शन नहीं किया? दर्शन नहीं हुआ, सुबह करेंगे अब। आप सुबह? हाँ। आप बताइए क्या कहेंगे? मतलब भीड़ बहुत है और जगह छोटी है, भीड़ बहुत है कि छोटे बच्चे गर्मी लग रही थी तो वापस आ गए,
और खड़े नहीं रह- शासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? प्रशासन की व्यवस्था ये होनी चाहिए कोई व्यवस्था नहीं, पानी भी खरीद के पी रहे हैं 20 रुपए का। नहीं सर, पानी भी खरीद हाँ ये खरीद प्रशासन के की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, प्रशासन जगह जगह बैठना चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पब्लिक कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, कौन सी गली में भीड़ ज़्यादा है कौन सी में नहीं है, ये प्रशासन को देखना चाहिए। आपको क्या लगता है? कॉरिडोर की चर्चाएं हैं, दो सवाल हैं, एक सवाल यह है कॉरिडोर बनना चाहिए, दूसरा सवाल है कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। आपको क्या लगता बनना चाहिए, बनना चाहिए, है? क्यों आपको जरूरत है कॉरिडोर की? क्योंकि भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती है ना, तो आराम से सिस्टम से चलना चाहिए। कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब कॉरिडोर क्यों बनाना? गलत है, गलत है, विरोध करने वो गलत है। शांति से दर्शन होता है, जैसे हमारे राजस्थान में खाटू श्याम जी है, वहाँ हम लाइन से वो व्यवस्था कर रखी है, प्रशासन ने एकदम से वो चारों मेर घूमते रहते हैं। प्रशासन का जिम्मेदारी होता है कौन सी गली में क्या भीड़ है क्या नहीं है, भीड़ को इकट्ठित चलिए क्यों और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हाँ, श्रद्धालुओं से हम बातचीत करने आए हैं। आप बताइए सर, आप कहाँ से दर्शन करने आए हैं? दिल्ली से, दिल्ली से। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर बड़ी चर्चाएं चल रही है कॉरिडोर को लेकर। जो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं उनका ये है कि साहब कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। जो यहाँ पर गोसाई समाज है उनका भी ये कहना है कि साहब कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता क्यों है। आप लोग श्रद्धालु हैं, आप लोग बाहर से आते हैं, आप लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आप लोग यहाँ पर दर्शन भी करते हैं, कुछ भी आप अगर दान पात्र में भी डालते हैं तो भी उससे कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू डेवलप होता है। आप बताइए कैसी व्यवस्थाएं हैं, आपको क्या लगता है कॉरिडोर बनना चाहिए या फिर कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है? तो अब भी ठीक है, जब ज़्यादा रश होता है फिर तो हर जगह दिक्कत होती है। अभी के हिसाब से तो यहाँ ठीक है ना। आप बताइए क्या लग रहा है? रश तो होगा ही, जब जन्माष्टमी आएगी, त्योहार आएंगे, लोग दर्शन के लिए आएंगे, आप भी आएंगे। कॉरिडोर ऐतिहासिक चीजें वो वैसे की वैसे रहनी चाहिए, अच्छा, चेंज नहीं होनी चाहिए। आप चाहती हैं कि जो गलियां हैं वो वैसी की वैसे रहनी चाहिए। जब भगवान हर चीज तो चेंज करते जा रहे हैं, बच्चे इतिहास कैसे देखेंगे? हमारे आने वाली पीढ़ी है जो। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। श्रद्धालु का जो कहना है इनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ये भयंकर भीड़ जो है इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। आप लोग दर्शन कराए कि नहीं करा? हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। तो दर्शन करने जब गए थे, कॉरिडोर को लेकर चर्चाएं हैं, कॉरिडोर के विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कॉरिडोर बहुत ज़रूरी है और बहुत होना चाहिए कॉरिडोर। आप लोग हर बार दर्शन के लिए आते हैं या पहली दफा आए? नहीं, हर बार आते हैं, महीने में एक बार जरूर आते हैं। ऐसा क्यों है कि कॉरिडोर बनना चाहिए? आपको क्यों लगा ऐसा? क्योंकि वो सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो भगदड़ ये सब मामले जो होते रहते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कॉरिडोर। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? शिखा। शिखा जी, बच्चों को लेकर दर्शन के लिए आती हैं, जय जयकार हो, तो क्या कहेंगी जो कॉरिडोर को लेकर चर्चाएं हैं? क्या जो मैं श्रद्धालुओं से इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि साहब श्रद्धालुओं को देखते हुए हम कॉरिडोर बना रहे हैं। श्रद्धालु सही कह रही है, और इतना रश होता है कि बच्चों की सेफ्टी, क्योंकि इतना भीड़ है और इतना पुश करते हैं कि बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन जो ओल्डर्स हैं, जो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन सबके लिए ज़रूरी है, तो कॉरिडोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर जो सेवक हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, जो गोस्वामी समाज है यहाँ पर, उनका कहना है कि साहब कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। कॉरिडोर अगर सरकार को बनाना है तो कहीं और जाके बना ले, यहाँ पर कॉरिडोर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग ना मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, जो मंदिर से जा रहा है ना वहाँ तक, वो जो डिस्टेंस है ना वो कवर करना बहुत मुश्किल है। अभी आप बाकी बिहारी जाके देखिए, इतना रश है कि अगर बंदा एक बार चला गया है तो वो 3-4 घंटे उसी में फंसा रहेगा, वो स्टक हो जाता है वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा नीड है कॉरिडोर की फॉर सेफ्टी पर्पस और कंफर्टेबल पूजा पाठ के लिए। लेकिन इनका ये कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से और दर्शन भी बाबा भगवान के अच्छे से हों, क्योंकि कोई दिल्ली से आता है, कोई कोटा से आता है, कोई राजस्थान से आता है, हजारों रुपए व्यक्ति खर्च करके दर्शन के लिए आता है। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर दर्शन ही अच्छे से ना हो तो आखिरकार यहाँ पहुँचने का फिर लाभ क्या है। हालांकि अलग अलग लोगों की टिप्पणियाँ हैं, समाज कह रहा है कि साहब कॉरिडोर का विरोध कर रहा है, उनका कहना है कॉरिडोर कहीं और बन जाए लेकिन यहाँ नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो श्रद्धालुओं से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बहुत आभार, धन्यवाद। इधर चलेंगे, देखिए तमाम लोग हैं और ये तस्वीर आप देखिए कि इस वक्त मैं थोड़ा ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जो कंफर्टेबल है लेकिन फिर भी पसीने से तरतर है। आगे देखिए तस्वीर जो है, ये दर्शन के लिए लोग जो हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं और हम इस गलियों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ से आए। हम बुलंदशहर से आए। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताइए, कॉरिडोर को लेकर चर्चाएं जोरों पर है कि साहब कॉरिडोर यहाँ पर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आप लोगों कैसे देखते हैं इसमें? देखिए, कॉरिडोर तो पब्लिक की सुविधा के लिए है, लेकिन जो यहाँ की आम जनता है उन लोगों को शायद परेशानी हो, तो भाई हम लोगों के लिए कॉरिडोर सरकार बनाएगी तो सुविधा देगी, पार्किंग सुविधा देगी, स्पेस देगी, तो उससे आम जनों को तो फ़ायदा है। लेकिन जो लोकल है
उनको शायद, मेरा अपना मत है, उनको शायद नुकसान हो या कुछ कष्ट हो रहा हो, तो इसलिए वो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है, आपकी क्या सोच है? आप श्रद्धालु हैं, आपके जैसे लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। महीने में 10 लाख के लगभग आप एवरेजन श्रद्धालु हैं जो बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, जो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन मैं तस्वीर देख रहा हूँ कि ये जो सड़क है ये लगभग 20 फुट की भी चौड़ाई इसकी नहीं होगी। नहीं है, 20 फुट नहीं है। गैदरिंग बहुत रहती है, तो अगर सरकार बनाएगी तो उसमें बहुत सुविधा मिलेगी। यहाँ के लोकल लोगों को सुविधा मिलेगी, इनके व्यापार की उन्नति होगी, इनके और हर तरह से इन लोगों को फायदा है, पब्लिक को भी फायदा है। तो मेरे हिसाब से तो ये बनना चाहिए कॉरिडोर। आप क्या कहेंगे? कॉरिडोर को लेकर एक पक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, उनका कहना है कि साहब नहीं बनना चाहिए। श्रद्धालु क्या चाहते हैं? श्रद्धालु तो ये चाहते हैं कि यहाँ जितनी भीड़ आने लगी है अब कॉरिडोर तो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ लोग लोकल हैं जो उनको दिक्कत है, उनकी दुकानें टूटेंगी, जो उनको भी ये सोच के सरकार ये करें उनका मुआवजा वगैरह सही से करें। तो इसलिए लोगों को देख के ध्यान रख के कॉरिडोर भी बनना चाहिए और इनकी सुविधा भी देखनी चाहिए। है जी, देहरादून से आए। देहरादून उत्तराखंड से। अच्छा ये बताइए, जैसे उज्जैन में भोलेनाथ का कॉरिडोर बनाया गया, राम मंदिर बनाया गया, उसको भी लेकर बड़ा डेवलपमेंट किया गया। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि साहब कॉरिडोर सरकार बनाना चाहती है, लेकिन दो चीज़ें हैं। यहाँ के लोग हैं, उनका कहना है कि साहब कॉरिडोर अगर बन गया तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। जो व्यवस्था भी करनी चाहिए ना, इन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए कि क्या किया जाए कि इनको भी कुछ लॉस ना हो और कॉरिडोर भी बन जाए। आपका क्या मत है? आप क्या चाहती हैं? आप एक श्रद्धालु हैं, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कॉरिडोर भी बन जाए और इन लोगों को कोई स्पेस भी मिल जाए कि अपनी शॉप्स बना सके। कॉरिडोर क्यों ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? अब डेवलपमेंट होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, भीड़ को कंट्रोल करना चाहिए। अभी कितनी दिक्कत है। आप बोलिए। हाँ, यहाँ मैं ब्रिज की रहने वाली हूँ। यहाँ पर कॉरिडोर नहीं होना चाहिए ब्रिज में। ये कॉरिडोर किस लिए व्यवस्था करें, गवर्नमेंट सब करें, किस तरह से रखा हुआ है। ब्रजवासी कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? आपको लगता है कि आपका कहना है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए? कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, सब संभालिए। गवर्नमेंट का क्या स्थिति है, किस तरह सरकार तो कह रही है कि साहब कॉरिडोर बनेगा तो ये भीड़ हम कंट्रोल कर पाएंगे, पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है। कर सकते हैं, वैसे भी पब्लिक को उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके लिए आप लोग यहाँ रहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने भी कोई व्यवस्था बनाई, भीड़ को कंट्रोल किया जाए। ये सब वो लोग, ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? मंत्री और पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? आम जनता करेगी तो नहीं बनना चाहिए ब्रिज में। यहाँ के जो लोग हैं उनका एक तरीके से ये कहना है कि कॉरिडोर नहीं बने, लेकिन जो बाहर के श्रद्धालु हैं उनकी भी हम राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, क्या सोच है, आप बताइए। आप कहाँ से आई हैं? हम फरीदाबाद से। फरीदाबाद। क्या लगता है कॉरिडोर को लेकर चर्चा है, आप लोग को लग क्या रहा है? यहाँ आती हैं तो कैसा महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ घुसती हैं, गलियों में आती हैं, किस तरीके से लगता है? भीड़ या फिर इस भीड़ को कोई कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था बननी चाहिए, क्या लगता है? तो बननी चाहिए, बाकी तो आने में तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भीड़ देख के थोड़ा सा करना चाहिए, इनको व्यवस्था को करना चाहिए थोड़ा। उसके लिए कॉरिडोर की व्यवस्था बनाई जा रही है, क्या चाहती हैं? हाँ तो बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। फिर लोग तो परेशान है, कह रहे हैं कि साहब अगर कॉरिडोर बन गया हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। अब ये तो भाई ये लोग भी बता सकते हैं, भाई ये धंधा है इनका। चलिए देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है। चलिए आप क्या कहेंगे सर कॉरिडोर को लेकर? कॉरिडोर को लेकर, कॉरिडोर तो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों की व्यवस्था भी देखनी चाहिए। कॉरिडोर बनना अच्छी बात है, लोगों को व्यवस्था मिलेगी, दर्शनार्थियों को दर्शन अच्छे से हो पाएगा, लेकिन आम नागरिक का भी, यहाँ के नागरिकों के लिए कुछ सरकार को कुछ देखना चाहिए। यहाँ के लोगों को भी व्यवस्था बननी चाहिए। आए थे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं वो आए थे, उन लोगों से इनकी मीटिंग हो रही है। उनका कहना है कि साहब यहाँ के लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी, कॉरिडोर यदि बनेगा तो यहाँ के लोगों को ख्याल रखते हुए बनाया जाएगा। हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है फिर ये, तो कॉरिडोर फिर बनना चाहिए, उस हिसाब से तो कॉरिडोर बनना चाहिए। आप क्या कहेंगी? अच्छा आप पहले ये बताइए, आप लोग दर्शन करके आ गए? हाँ आ गए। अब दर्शन करके आए तो कितना समय लगा? हम लोग को 15 मिनट लगे। 15 मिनट लगे। भीड़ कैसी थी? उस समय कम थी, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गई भीड़। कितने बजे आप आए थे? हम लोग आए थे 7:30 बजे। 7:30 लगभग अब 9 बजे का समय हो रहा है। तो दर्शन में भीड़ थी वैसे? हाँ भीड़ बहुत थी अंदर, मंदिर के अंदर।
देखिए, तमाम लोगों से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो कॉरिडोर बनाने की चर्चाएं हैं उसको लेकर यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, यहाँ के लोगों से तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनकी क्या सोच है इसको लेकर। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं मथुरा से ही हूँ सर। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? कॉरिडोर को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, आपको घाटा होगा फ़ायदा होगा, श्रद्धालु की संख्या यहाँ बढ़ेगी, श्रद्धालु आएंगे, क्या कहेंगे? समय की स्थिति कह रही है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। आप यहाँ के श्रद्धा रहने वाले हैं, फिर भी आप? हाँ जी, मैं होली गेट मथुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, आराम से धक्का नहीं आराम से। बनना चाहिए, समय की ज़रूरत है। आप खुद देख रहे हैं स्थिति क्या है। देखिए, इनका कहना है कि आप खुद देख रहे हैं स्थिति क्या है। क्या स्थिति है सर कॉरिडोर को लेकर? अभी तो बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। हाँ, कॉरिडोर बनना चाहिए आप चाहते हैं या फिर? अभी इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। बिल्कुल बनना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। चलिए, चलते रहिए, निकलते रहिए। भीड़ है, राधे राधे के जयकार के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं, खासकर बुजुर्ग महिलाएं। आप बताइए, दर्शन हुए आपको? हाँ जी, हाँ जी। फलहारी बाबा है। चलिए, आपको दर्शन हुए? हुए हैं। हाँ, दर्शन हो गए? हो गए, हो गए। श्रद्धा, आपको दर्शन हुए? जी जी, बहुत दर्शन हो गए? अच्छे से दर्शन हुए? बहुत अच्छे से। अच्छा, ये बताइए, कॉरिडोर को लेकर चर्चा है, कॉरिडोर बनना चाहिए आप चाहती हैं, नहीं बनना चाहिए? हम किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहते। आप कुछ नहीं कहना चाहती। चलिए, हालांकि इनका कहना है कि हम कुछ नहीं कहना चाहती। कॉरिडोर को लेकर कुछ लोग की राय यस में है, कुछ लोगों की नो में है। राधे 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 राधे। चलिए, राधे राधे के जयकार के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सर, एक बात बताइए, यहीं से हैं कि बाहर से हैं? MP से हूँ। मध्य प्रदेश से। अच्छा, ये बताइए, मध्य प्रदेश में जैसे उज्जैन बाबा महाकाल महादेव का जो बना है, वहाँ कॉरिडोर बनाया गया है, इस क्षेत्र में भी कॉरिडोर की चर्चाएं हैं कि भाई वृंदावन में भीड़ को देखते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए कॉरिडोर बनना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? लोग यहाँ के कह रहे हैं कि साहब कॉरिडोर नहीं बने, आप क्या चाहते हैं? आप श्रद्धालु हैं कॉरिडोर को लेकर? कॉरिडोर नहीं बने तो अच्छा है। नहीं बनना चाहिए? हाँ जी, नहीं बनना चाहिए। अच्छा, क्यों ऐसा लगा आपको? नहीं, जो एक्चुअल जो है गलियाँ वगैरह ये सब खत्म हो जाएगी नहीं तो। अच्छा, हाँ, यानी आप चाहते हैं कि एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो समाप्त रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि भीड़ भड़कम होते भी देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ लगी है, कितनी देर से लोग। कोई भी ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि भीड़ नहीं हो और लाइन से जाए। लेकिन व्यवस्था तो जब भी होगी जब सड़कें चौड़ी होंगी, व्यवस्थाएं बनेंगी। सरकार कह रही है साहब अब सड़कें चौड़ी नहीं होंगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो कैसे काम चलेगा? हाँ, नहीं वो सही है, बाकी ये तो सरकारी कोई व्यवस्था करे दूसरी। चलिए, हालांकि इनका जो हृदय है थोड़ा सा यहाँ के लोगों के प्रति भी है, और यहाँ के लोग हैं उनके प्रति भी लोग यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे, और यहाँ की जो प्राकृतिक धरोहर है उसको लेकर भी चर्चाएं हैं। लेकिन कॉरिडोर को लेकर आखिरकार किस तरीके की चर्चाएं हैं, लोगों से हमने जानने की कोशिश की। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मथुरा वृंदावन, उत्तर प्रदेश।